बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आज पारा चनार ईदगाह के करीब सब्ज़ी मंडी में सुबह 8:50 पर धमाका हुआ है, जिसमें 20 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज पारा चनार ईदगाह के करीब सब्ज़ी मंडी में धमाका हुआ, जिसमें 20 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। 30 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ख्मी हैं, जिन्हें लीडी रीडिंग हस्पताल और CMH मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं। ISPR की तरफ से ट्वीट्स किए जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं कि फ़ौजी दस्ते वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौजूद हैं और हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से जाँ बहक शहीद पाकिस्तानियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मैं आपके साथ नाम शेयर करता चलूँ। सैयद कादिर शाह, आरफ हुसैन, अजमल हुसैन, अमजद अली, साजिद हुसैन, सफ़ात हुसैन, मस्कर अली, मोहसिन अली, इसरार हुसैन, मंजर अली, सैयद कोसैन, ज़ाहिर हुसैन, तजम्मल हुसैन, शुजात, बाकिर हुसैन, ये वो तमाम नाम हैं जो हस्पताल इंतज़ामिया ने जिनकी लिस्ट जारी की है। ये वो शहीद हैं जो आज सुबह 8:50 पर होने वाले धमाके में शहीद हो गए और अपने वतन अज़ीज़ को, पाकिस्तान को छोड़ गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर की है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई तफसील आएगी, आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com विज़िट करते रहिए। अब बात करते हैं अफ़गान तालिबान के हवाले से। अफ़गान तालिबान के अहम रहनुमा ने कतर में एक ख़बर रसा अदारे को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा कि कंधार वाले हमले की ज़िम्मेदारी हम कबूल नहीं करते। हमारे तमाम मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, UAE के साथ भी, सऊदीया के साथ भी, तमाम मुसलमानों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने बहुत से सफारतकारों पर, बहुत से ऐसे एम्बेसीज़ में हमने हमले किए, हमने लोगों को मारा, मगर हम मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं urdupoint.com के नुमाइंदा ख़ुसूसी उस्मान तारिक। उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोड्यूसर साहब लाइन पर ले रहे हैं उस्मान शेख को, नुमाइंदा ख़ुसूसी urdupoint.com। उनसे तफसीलात जानेंगे कि सफारतकार के हमला था जो उसकी मुलाकात हुई आज कल कतर में इंटरव्यू दिया ख़बर रसां अदारे को अफ़गान तालिबान के अहम रहनुमा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये क्या तफसीलात थी, क्या इंटरव्यू में क्या कहा अहम रहनुमा ने, क्यों नहीं जिम्मेदारी कबूल की? बात इस तरह मीर साहब, बात इस तरह के जो अफगान तालिबान है, इनका जो अमीर है, बड़ा रहनुमा है, उसने एक अपने बयान जारी किया। उसने ना BBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो कंधार के अंदर हमला हुआ है उस गवर्नर हाउस के ऊपर उसकी जिम्मेदारी हम नहीं कबूल करते, क्योंकि हमारे दुबई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम किसी भी मुसलमान ममालिक के ऊपर कभी भी कतन सोच भी नहीं सकते, किसी मुसलमान ममालिक के ऊपर या उसके सफारतकार के ऊपर या उसके सफारत खाने के ऊपर हमला करने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अफगानिस्तान की अब क्या सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल आखिर है क्या? अफगानिस्तान की सूरत हाल वजन ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तब तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ये जो नेटो जो है वहाँ पर रहेगी, क्योंकि अफगान कौम जो है ना वो कहती है कि आज़ादी चाहती है। अच्छा। तो अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि अब वो उनको चाहिए कि यहाँ से वो मुज़ाकरात बराह रास्त मुज़ाकरात करें और नाम के मुज़ाकरात सिर्फ करते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा भी किया है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुछ भी किया है। जब वो उनको कोई नज़र आने लगता है कि कामयाब होने लगे हैं, कोई ना कोई ऐसा ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो जाती है। अच्छा, हमने अफ़गान तालिबान से भी बात करने की कोशिश की और अफ़गानिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हमने इंटरव्यूज़ किया। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान की जो मॉडर्न क्लासेस हैं वो ये नहीं चाहते कि नेटो अफ़गानिस्तान से बाहर निकले। सब ये कुछ लोग हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते, लेकिन जो ज़्यादातर है ना, कौन चाहता है कि हमारे मुल्क में कोई दूसरा कोई बंदा आगे मुसल्लत हो जाए। ये सब कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ना जाएं, उनके अपने मफाद हैं। लेकिन अक्सरियत ये चाहती है कि हमें आज़ादी हो, हमारे मुल्क से जंग ख़त्म हो। जंग इसी सूरत में ख़त्म होगी कि यहाँ पे उनको अपने अवाम को अपने फैसले खुद करने दिए जाएँ।
ٹھیک ہے. اب اس کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے. وہ روس پاکستان اور چائنا کا ایک اجلاس بھی روس میں ہوا ہے. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ افغان جو طالبان کے بڑے رہنما ہیں اس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں وہ اٹھائی جائیں تاکہ وہ ہر جگہ آ جا کے ان کے ساتھ میٹنگیں ہوں, ان کے یہ بات ہو. لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ نہیں چاہتا اور بھارت بھی اب آگے کود پڑا ادھر. تو اب ہماری تو یہی ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے امریکہ کو بھی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نئے صدر بنے ہیں ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ سوچ کے ناخن لیں, اس طرح نہ کریں. اس طرح آپ 100 سال بھی لڑتے رہیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. پارا چنار میں جو بم دھماکہ صبح ہوا اس سے متعلق آپ بات کریں گے. عثمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹیلی فون لائن پر. مجھے بتائیے کہ اس میں یہ جو دھماکہ ہوا اس میں زیادہ تر ٹارگٹ یہ آڑتی تھے, سبزی فروخت کرنے والے تھے, گاہکوں کی زیادہ تعداد تھی؟ جو 20 شہادتیں ہوئی ہیں ان میں کون لوگ زیادہ تھے؟ میر صاحب بات اس طرح کہ صبح 8:50 کے اوپر 8:50 پر 8:50 پہ سبزی منڈی کے اندر آڑتی بھی ہوتے ہیں, اوپر سے گاہک بھی ہوتے ہیں, وہ سارے بیچارے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ ایک دکان کے اندر بم نصب کیا گیا تھا. جب وہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ رش زیادہ ہو گیا تو اس کو اڑا دیا گیا اور بیچارے سب زیادہ سویلین بیچارے شہید ہوئے ہیں. کوئی بیچاروں کو غریب لوگ تھے, بیچاروں کو کوئی قصور بھی نہیں تھا. اور اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. جی ٹھیک ہے. جی عثمان صاحب بہت شکریہ, آپ کا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ میر صاحب. پارا چنار پر بات کی. ایک دکان میں ریموٹ بم نصب کیا گیا اور اس میں زیادہ تر جو ٹارگٹ غریب پاکستانی تھے, جو سبزی فروخت کرنے والے تھے, سبزی لینے والے تھے, جن کی دکانیں تھیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. 20 سے زائد شہادتیں ہوئیں اور 30 کے قریب یا 30 سے زائد لوگ زخمی ہیں جنہیں ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے, لیڈی ریٹنگ ہسپتال اور CMH میں. اب بات کرتے ہیں ٹویٹر پہ عمران خان کی ٹویٹ کی جو خاصی وائرل ہوئی. عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ جب سے انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا, پہلی مرتبہ اردو میں ٹویٹ کیا جو نواز شریف کی منی ٹریل سے متعلق تھا, جس کو ہزاروں میں ری ٹویٹس اور شیئر بھی ملے. یہ ٹویٹ کیا تھی آپ اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں. بیٹے نے باپ کو دیا, باپ نے بیٹی کو دیا, بیٹی نے دادی کے پاس کر دیا, دادی نے واپس. ناظرین یہ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. تو عمران خان نے پہلی مرتبہ اردو میں یہ ٹویٹ کیا جسے خاص سے ری ٹویٹس اور شیئرز بھی ملے. جو افسوسناک خبر تھی پارا چنار کی, 5 لوگ اس میں شدید کرٹیکل حالت میں بھی بتائے جا رہے ہیں, جو ابھی ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. جیسے کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور یہاں سے لائیو شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے رخشان میر کو دیجیے نیوز روم سے اجازت. وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ urdupoint.com. اللہ حافظ.